हेलो लॉ लर्नर्स, आप हैं द लॉ लैब पे और आज हम करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के स्टेजेस। आप इसमें जानेंगे कि बीएनएस और बीएनएसएस के जो भी सेक्शंस हैं वो एफआईआर से लेके फाइनल कन्विक्शन या फिर अपील तक किस तरीके से कंप्लीट होते हैं। सो मेरी वीडियो में बने रहिए, आप हैं द लॉ लैब पे। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे फर्स्ट जो स्टेज होती है दैट इज कंप्लेंट स्टेज, है ना। हम क्या करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, इसे इंफॉर्मेशन स्टेज भी बोलते हैं। अब इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस किया जाता है कि कोई गलत काम हुआ है, ऑफेंस हुआ है, तब उसकी हम इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस स्टेशन में जाके, जिससे बोलते हैं एफआईआर। एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नाउ आप अगर नीचे देखें तो सेक्शन नंबर 173 में बीएनएसएस के बताया गया है कि इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होता है इस स्टेज के अंडर। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। नाउ इसके बाद आपने ये देखा होगा कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा बीएनएस के शेड्यूल में प्लस बीएनएसएस सेक्शन 175 में। क्लियर। नाउ अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं बीएनएस के। आपको बताया गया है कि बीएनएस 302 में मर्डर की बात की गई है, 303 में कल्पेबल होमिसाइड की बात की गई है, 309 में डॉरी डेथ की बात की गई है, 324 में हर्ट की बात की गई है, 326 में ग्रीवियस हर्ट की बात की गई है, 138 में थेफ्ट की बात की गई है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ बीएनएस। नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है? हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टेज। यहाँ पे पुलिस जो है वो बीएनएसएस और बीएनएस के ऑफेंसेस पे बेसिस पे अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो बीएनएसएस के हैं। आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको कुछ सेक्शंस मिलते हैं जो आपको पावर के बारे में बताते हैं कि पुलिस के पास क्या क्या पावर्स हैं। तो लेट्स सी। सेक्शन नंबर 175 आपको बताता है कि पुलिस की कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंडर क्या पावर्स हैं। सेक्शन 176 आपको बताता है प्रोसीजर के बारे में, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है उसके लिए है, राइट। स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए सेक्शन 190 179 है और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए 180, 183 सर्च एंड सीजर के लिए है एंड 185 मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। पुलिस कस्टडी 193 के अंडर होगी और 193 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि मैक्सिमम पुलिस कस्टडी क्या है 15 डेज की हो सकती है और इसे स्प्लिट भी किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे इस इन्वेस्टिगेशन का क्या मोटिव है, क्या पर्पस है, क्यों की जाती है और हमारा एंड प्रोडक्ट क्या रहता है इन्वेस्टिगेशन का। सो लेट्स सी। इन्वेस्टिगेशन का एंड प्रोडक्ट रहता है चार्जशीट। क्या रहता है? चार्जशीट। ये आप इसे पुलिस रिपोर्ट भी बता सकते हो कि ये केस हुआ, उस चीज की इंफॉर्मेशन होती है उस पुलिस रिपोर्ट में और कौन से सेक्शंस लगते हैं, ऑफेंसेस लगते हैं, वो सब डिटेल्स आपको सेक्शन में मिल जाती है, चार्जशीट में मिल जाती है। बीएनएसएस का 193 सब क्लॉज 8 क्या कहता है? चार्जशीट की बात करता है जिसे क्लोजर रिपोर्ट भी बोला जाता है एंड दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नाउ वी विल मूविंग टू द स्टेज नंबर 3। यहाँ पे क्या है? मजिस्ट्रेट क्या है? कॉग्निजेंस लेता है और बीएनएसएस के सेक्शन 210 में क्या बताया जाता है? टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ऑफेंसेस का क्या है? कॉग्निजेंस लिया जाता है, उनको माना जाता है एंड उसके बाद क्या होता है? मैजिस्ट्रेट क्या करता है? कुछ एग्जामिनेशन करता है। किस किस चीज की एग्जामिनेशन करता है? एफआईआर की, केस डायरी की, चार्जशीट की और स्टेटमेंट्स की। ये सारे ऑफेंसेस जो है वो बीएनएस में लिखे गए हैं, आपको पता है आईपीसी में लिखे गए हैं। और अब हम आ गए हैं स्टेज नंबर 4। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के स्टेज नंबर 4 में क्या बताया जाता है? इशुएंस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का स्टार्ट करना, समन्स और वारंट्स भेजे जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि बीएनएसएस के 251 से लेके 267 तक सम्मन्स भेज सकते हैं और बीएनएसएस 268 से 278 तक, मतलब ये जो 10 सेक्शन है वहां पे क्या है? वारंट्स भेजे जा सकते हैं। अब कोर्ट्स क्या डिसाइड करते हैं कि एक्यूज को कैसे बुलाना है? सम्मन्स के थ्रू, बेलेबल वारंट के थ्रू और या नॉन बेलेबल वारंट के थ्रू। तो ये 3 ऑप्शंस क्या है?
कोर्ट के पास होते हैं, सम्मन के या वारंट के अंडर। अब हम देख रहे हैं कि अपीयरेंस ऑफ एक्यूज्ड एंड बेलमेंट, बेल स्टेज। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि बेल इज अ रूल, बेल इज अ रूल, बेल क्या है, रूल है। एंड ये हमें बेल क्या है, मोस्टली देनी ही चाहिए, जो जजेस है वो बेल देती है। एंड जेल इज अ एक्सेप्शन, जेल इज एन एक्सेप्शन। तो जेल क्या है, एक्सेप्शन है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। नाउ अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अपीयर होगा हमारा एक्यूज, और बेल स्टेज किस तरीके से काम करेगी। लेट्स सी। तो बेल जो है वो 3 हमारे बीएनएसएस के सेक्शंस के अंडर होती है। लेट्स सी। तो बीएनएसएस के 480 में होता है बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस में क्या है, बेल मिल जाना। 482 में क्या है, एंटीसेप्टरी बेल। ये आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी अलग वीडियो में, क्या होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल, है ना। टाइप्स ऑफ बेल आपको ये जो वीडियो है आप मेरे चैनल पे जरूर मिलेगी। within 15 days I will upload it। and BNSS में 483 में क्या है, बेल इन नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस। बेल नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस में किस तरीके से बेल मिलती है ना। आपने सुना होगा, परोल के बारे में सुना होगा, बेल के बारे में सुना होगा, है ना। ये सब चीजें आपको आगे डिटेल में वीडियो में मिलेंगी। नाउ अब क्या है, अपीयरेंस ऑफ एक्यूज के बारे में हमें एक और चीज जानना हमें बहुत जरूरी है कि ऑफेंस का क्या है, क्लासिफिकेशन किया जाता है बीएनएस के अंडर। जो बेल मैटर्स रिलेटेड टू बेल। अब फॉर एग्जांपल जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो जनरली क्या है, 3 साल से उसकी या तो 3 साल से इक्वल पनिशमेंट होती है या फिर कम होती है, वो क्या है, बेलेबल होते हैं। जिसकी अगर पनिशमेंट क्या है 3 साल से ज्यादा है, ग्रेटर है, तब वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। बीएनएस के शेड्यूल को आप रेफर कर सकते हैं इसे देखने के लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेज क्या है, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स के सप्लाई किया जाता है, दिस इज द मैंडेटरी स्टेज, इसे आप मिस आउट नहीं कर सकते हो। बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 230 में क्या बताया जाता है, ऑल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पुलिस टू बी सप्लाइड टू एक्यूज्ड इंक्लूडिंग एफआईआर, स्टेटमेंट, सीजर मेमोज और मेडिकल रिपोर्ट्स। ये सब चीजें जो भी पुलिस ने कलेक्ट की हैं वो सब क्या है, एक्यूज्ड को भेजना पड़ेगा, एक्यूज्ड को भेजना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिमिनल हमारे सूट्स होते हैं उसमें क्या है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स आपको क्लियर करना होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, करेक्ट। तो वो चीज को आपको इसे क्लियर करने के लिए आपके पास सब कुछ पहले होना चाहिए ना, एफआईआर क्या, स्टेटमेंट से मेरे खिलाफ, ये सब चीजें, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज हो रहती है हमारी, चार्ज फ्रेमिंग की या नोटिस स्टेज। इसमें क्या है, चार्ज लगाए जाते हैं अगेंस्ट द एक्यूज। अब चार्जेस क्या होते हैं, बीएनएस के जो भी ऑफेंसेस है उसके अंडर ये धारा लगा दी, वो धारा लगा दी, वो वाली बात है इसमें। एंड वारंट केसेस क्या है, सीरियस ऑफेंसेस की बात है। यहाँ पे जो बीएनएसएस है 246 में चार्ज फ्रेमिंग होती है, 246 में चार्ज फ्रेमिंग होती है, हमें याद रखना। ऑफेंसेस कैसे भी हो सकते हैं, जैसे मर्डर का हो गया, और भी डिफरेंट थेफ्ट वगैरह, ग्रीवियस हर्ट, ये सब चीजें हो सकती हैं। नाउ आगे सम्मन्स केस में क्या होता है, सम्मन्स केस के लिए होते हैं माइनर ऑफेंसेस के लिए, कोई छोटा मोटे काम किया है, राइट। सिंपल थेफ्ट है जैसे आप देख सकते हो, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। आफ्टर अब जो चार्जेस हैं एक्यूज प्लीड करता है गिल्टी और नॉट गिल्टी, अभी चार्जेस उस पर लगा दिए जाते हैं कि जी तुमने मर्डर किया है, यस और नो, यू प्लीड गिल्टी और नॉट। तो आपको पता करना होता है कि आप गिल्टी हो या नहीं। अभी आपने बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपने देखा होगा क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस एक वेब सीरीज है, फैमिली मैटर्स वाला जो है उसमें, तो उसमें बताया जाता है, पूछा जाता है कि यू प्लीड गिल्टी और नॉट। तो वही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है कि चार्जेस जब आपके पर लग जाते हैं उसके बाद क्या है, आपको क्या देना पड़ता है, बताना पड़ता है गिल्टी आप अपने आप को मानते हो कि नहीं मानते हो। उसके बाद उस हिसाब से क्या है, ट्रायल होता है। ये एक बात और ध्यान रखिए, नोटिस ऑफ एक्यूजेशन आपको देना पड़ेगा सेक्शन 275 के अंडर। नाउ लेट्स सी। अब इसमें क्या है, ट्रायल जो स्टेज है, ट्रायल स्टेज पे क्या होता है, तो एग्जामिनेशन ऑफ इन चीफ होता है, सेक्शन 258 बीएनएसएस, बीएनएसएस
258 में क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ। क्रॉस एग्जामिनेशन हमें ध्यान रखना है 260 में होता है बीएनएसएस के, और री एग्जामिनेशन क्या होता है 261 में होता है, ये ध्यान रखना है ना। सारे ऑफेंसेस क्या है, सपोर्ट किए जाते हैं बीएनएस के अंडर। देखो बीएनएस में क्या होता है, आपका आईपीसी है इसे, और इसमें क्या है, सारी तरह की पनिशमेंट्स आपको बताई जाती है। अभी आपने सुना होगा कि जो कम्युनिटी पनिशमेंट है वो भी एड ऑन की गई है न्यूली, तो वो भी क्या है, क्यों है, क्या सही है, ये सब चीजें आपको डिफरेंट वीडियोस में मिल जाती है। नाउ ट्रायल स्टेज में क्या है, आपको स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट जो है वो 313 के अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज रिकॉर्ड की जाती है। डिजिटल जो एविडेंस है वो हमारे 314 में रिकॉर्ड किए जाते हैं। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स 316 में रिकॉर्ड किए जाते हैं, राइट। तो दिस इज द ट्रायल स्टेज। नाउ जजमेंट स्टेज। अब जजमेंट स्टेज है कि मतलब सब कुछ जज है उसने दोनों साइड्स को सुन लिया, पार्टी 1 और पार्टी ए बी को सुन लिया। नाउ व्हाट विल जज डिसाइड, वो जो जजमेंट दे देगा दैट विल बी फाइनल, है ना। जजमेंट आप दे देगा कि क्विटल है या कन्विक्शन है, क्या मतलब माना जाता है ये गिल्टी है या नहीं है, तो वो चीज आपको बताया जाएगा। क्लियर, आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। नाउ इसके बाद क्या आता है, लास्ट स्टेज तो नहीं है, एक और स्टेज इसके बाद आएगा। अभी ये क्या है, सेंटेंसिंग स्टेज की बात की जा रही है कि सेंटेंसिंग क्या उसे मतलब सजा सुनाई जाएगी। तो बीएनएसएस में आप देखोगे तो सेक्शन 319 क्या कहता है, हियरिंग ऑन सेंटेंस जो है वो आपको बताया जाता है क्या। तो नेचर ऑफ ऑफेंस के अंडर बताया जाता है, एग्जीक्यूटिव पार्टी जो है ना, वो चीज को देखा जाता है, प्रीवियस कन्विक्शंस को भी देखा जाता है, और जो सजा है वो सुनाई जाती है। नाउ दिस इज द लास्ट स्टेज। इसमें क्या है, अपील कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो आपको क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको जो जजमेंट है वो पसंद नहीं आया। नाउ यू, अब आपको जब जजमेंट पसंद नहीं आया तो यू विल गो टू द हाई कोर्ट, है ना। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका मैटर चल रहा था तो आप हाई कोर्ट में जाओगे, देन सुप्रीम कोर्ट में जाओगे और अपील कर सकते हो, राइट, यू हैव राइट टू अपील। और सेक्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कौन से सेक्शंस के अंडर आप अपील कर सकते हो। देन रिवीजन भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेंटेनेंस आपको पहले क्या है 10,000 मिल रहा था ना, महंगाई है, आपके बच्चे बड़े हुए हैं तो खर्चा जो है बढ़ गया है, इसीलिए क्या है रिवीजन करके उसका क्या है 15K तक किया जा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड रिवीजन। तो ये क्या है, अपील या रिवीजन के लिए आगे जजमेंट के बाद क्या है किया जा सकता है। नाउ आई विल टेल यू समथिंग कि देखो यहाँ पे कोट दिया गया है कि ट्रायल बिगिंस व्हेन इश्यूज फ्रेम। ट्रायल तब स्टार्ट होता है जब इश्यूज को बना लिया जाता है और एविडेंस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इट मीन्स क्या मतलब, पहले ही सब कुछ रेडी हो गया, अब क्या है जज क्या करेगा, काम क्या रह जाता है ट्रायल पे कि जज जो है वो सब दोनों पार्टीज को क्या है, ए और बी पार्टी को दोनों को सुनेगा और अपनी जजमेंट देगा कि कौन सही है, ए सही है या बी सही है, राइट। और उसके बाद क्या सेंटेंस दे देगा कि हाँ ये जो पनिशमेंट है वो इसके लिए है, सही है। और अगर आप हैप्पी नहीं हो इस जजमेंट से तो यू कैन अपील। अभी हमने ये चीज देखी थी, रिवीजन आपको पता लगी। So that was it in my video. Thanks for your attention. आप हिजलॉल ऐप पे ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। So like, share, subscribe my channel. जय हिंद, जय भारत।